उन्होंने कहा उन्हें कितने भी दरख्त दे विच कीड़े कूड़े ने, उन्होंने कहा ट्रिमिंग कराउणी है। तो और उन्होंने बिना किसी परमिशन के अचानक से बड़ी स्पीड से, मतलब इनकी तैयारी थी कि 15 मिनट में पेड़ काट के ले जाएं। वो अभी गाजीपुर गए, वो ये आए थे, उन्होंने कहा भाई मैंने इसकी कोई परमिशन नहीं दी काटने की। तो वो भी मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी, मैं रेजिडेंस वेलफेयर एसोसीएशन का वाइस प्रेजिडेंट हाँ। ਤੇ ਇਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ आंडी गुआंढियां हल होंगे हमारे। नहीं तो प्रधान साहब भी एक बार आकर के एक बयान दे दें, या फिर प्रधान जी अब अवेलेबल नहीं है। अच्छा, 4:30 बजे मीटिंग, है। हाँ अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पर गए हुए थे, थोड़ी दूरी है। 4:30 बजे हमारी मीटिंग भी है ओके RWA की, उस समय आपको करवा देंगे। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से इस चीज के लिए कि ये तो है, एक बार आप बताएंगे? नमस्कार, मेरा नाम कमलजीत है, मैं D21 शालीमार एन्क्लेव धकोली में रहता हूँ। जी, ये हमारे घर के सामने एक पार्क है, पार्क के पास एक बहुत पुराना पेड़ था, ये 25-30 साल पुराना पेड़ था। ये एक नया मकान बना रहे हैं यहाँ पे, तरसेम जी D20 में रहते हैं, और उन्होंने बिना किसी परमिशन के अचानक से बड़ी स्पीड से, मतलब इनकी तैयारी थी कि 15 मिनट में पेड़ काट के ले जाएं। गाड़ियाँ वगैरह बुला रखी थी, हम अंदर बैठे थे, अपना काम कर रहे थे, सब लोग अपने अपने घर में बिजी थे। हमें कुछ समझ में नहीं आया 12 बजे कैसे आ रही हैं, बस कोई बाइक को रेस दे रहा हो। जब मैं बाहर आया तो वो पेड़ कट चुका था, गाड़ी में पेड़ लोड करने की तैयारी थी। कितने बजे की बात है? ये कोई 11:30 बजे की बात है ये, तो कितने बजे की बात? 11:30 बजे की बात है। तो मैंने पहले तो मामला समझने की कोशिश की, मामला क्या है, तो वो बोले जी इस पेड़ के पत्तों में कोई बीमारी है जिससे हम बीमार हो रहे हैं। एग्रीकल्चर का मैं एक्सपर्ट हूँ, किसान संचार कंपनी चलाता हूँ, इसके पत्तों में कोई बीमारी नहीं है, साफ सुथरे पत्ते हैं। सिर्फ एक बहाना लेके कि मुझे ये पेड़ कटाना है, और वो बोले कि प्रधान जी से मैंने वो ले लिया परमिशन। मैंने प्रधान अजय यादव जी से पूछा कि सर तो आपने कोई वो दी है परमिशन? बोले मैंने पेड़ छंगवाने की परमिशन दी थी। इन्होंने नीचे जड़ से ही काट दिया पेड़ उठा के, फिर इस लकड़ी को लेके जाने की वो थी तैयारी। फिर मैंने लकड़ी वालों से पूछा, वो उनकी कोई आपस में कमर्शियल डील थी, भी इसको बेच के कुछ पैसा मिल जाएगा। तो फिर जब मैंने उनको रोका भी लकड़ी मत ले जाओ, फिर हमारी कहा सुनी हुई, फिर हल्की फुल्की झड़प हुई, फिर वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया। थोड़ी देर में उनके लड़के आए, और तब हम सब गली वाले यहाँ खड़े होकर बातचीत ही कर रहे थे, तो मेरे को उन्होंने पकड़ के पीटा। उनके बेटे थे, साथ में उनके कुछ यार दोस्त थे, तो गली वालों ने मुझे छुड़ा के घर के अंदर मेरे को भेज दिया। हमने उनसे कुंडी लगा ली। फिर वो थोड़ी देर बाहर गाली गलौज करने के बाद यहाँ से डंडे उठा के हमारे शीशे तोड़ दिए, गालियाँ बकते रहे। फिर सरदार जी आए, गुरविंदर सिंह जी, उन्होंने उनको धमका के भगाया सबको यहाँ से। पुलिस कंप्लेंट अभी हमने पुलिस कंप्लेंट जाके कर दी है। उन्होंने 4 बजे हमारे को वहाँ पे थाने में बुलाया है, दोनों पार्टियों को। और किनके पास कंप्लेंट करी है? मेवा सिंह जी के पास कंप्लेंट की, ठीक है। तो ये पेड़ तो बहुत ही मतलब ऐसा पेड़ था जिसपे गिलहरियां, पक्षी, बहुत अच्छा यहाँ पे, मतलब एक जो कटवाने का था उन्होंने कोई परमिशन अभी उन्होंने तो हमें कोई दिखाई नहीं परमिशन, हमने मांगी भी थी। प्रधान जी ने मतलब क्या बोला? प्रधान जी बोले मैं तो छंगवाने की परमिशन दी थी, और 1-2 पड़ोसियों से बात हुई, बोले हम तो ऊपर से काटेंगे थोड़ा सा, ताकि भाई तो धूप आ जाए, ये हो जाए, इस तरीके से करके। पर उन्होंने तो इमीडिएट उसको उठा के भागने की कोशिश की। मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार रुपये की लकड़ी इसकी बिक जाएगी। उनको सोचा भी कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, पार्क से बाहर पेड़ है, हम इसको काट लेते हैं। इनकी जुरिडिक्शन में नहीं है, इनके घर के सामने नहीं है, और कॉमन प्रॉपर्टी में पेड़ है, और बहुत पुराना पेड़ है। तो उनसे पूछा नहीं कि पेड़ की पूछा हमने बस इसी वजह से कि बीमारी? वो कहते जी मेरे यहाँ पे लेबर काम कर रही है, सब दवाइयाँ खा रहे हैं, हमें बीमारी हो रही है। ऐसा कौन सी बीमारी है जो पेड़ के पत्तों से होती है? पत्तों पे कोई निशान तो होना चाहिए, साफ सुथरे पत्ते हैं, और वैसे भी अब पत्तेझड़ का मौसम आने वाला है, नए पत्ते आएंगे। तो बस एक ऐसी दबंगई है, दादागिरी है। अब घर भी देखो उन्होंने बाहर कितना निकाल लिया। सब लोग उनको ये भी कह रहे थे यार तुम ये क्या कर रहे हो, भी तुम म्यूनसिपलिटी की तुम्हारी कोई परमिशन है? बोले हमारा घर है, हम तो अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, उसका प्लॉटा बना लेगा। लेकिन अब ये तो बाहर निकल के पेड़ काट देना, कल को अंदर घुस जाएगा पार्क में, कुछ भी करेगा। तो हमने रोकने की कोशिश की थी,
बस फिर वो गुंडागर्दी करके उन्होंने मारे पिटाई शुरू कर दी। तो उसके बाद उन्होंने कोई और बातचीत तो नहीं अभी की, तो बस मार पिटाई करके आप अब लोग वो उसके बाद अब जब हम थाने चले गए तो उन्होंने एसआई जी ने फोन किया उनको, भी तुम कहाँ हो? बोला हम डेराबस्सी गए हुए हैं। तो डेराबस्सी में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोज तक तो ऐसी कोई कागज ले आएंगे जिससे वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। और जो कॉलोनी के सारे लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, मैं वो कैसे क्या वो कैसे सब पेड़ की सपोर्ट में है जी। अब कॉलोनी वासी तो यहीं खड़े हैं, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। मेरा नाम निशा है और सुबह जब मैं आई तो वो पेड़ को काट रही थी। नहीं, आप कहाँ रहते हो? आपका घर कहाँ पे है? एक्चुअली मैं सेक्टर 19 पंचकुला रहती हूँ और मैं यहाँ मेरे साथ काम करते हैं, सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं। कमलजीत सर के साथ उनके ऑफिस में। और जब मैं सुबह 11 बजे के आसपास ऑफिस आई तो मैंने देखा था तो मुझे लगा वही ऊपर से पेड़ कटिंग हो रहा था। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाइक स्टार्ट कर रहा है। ओके। तो वो शायद पेड़ कटिंग हो रहा था उस टाइम पे। तो जब ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ें हो गई तो कमलजीत सर बाहर आए और देखा हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब ज़्यादा शोर शराबा और ऐसा हुआ तब हमने देखा कि कुछ लड़के मेरे हैवी से और वो सर को मतलब हाथ ट्राई कर रहे थे और मार रहे थे ऐसे। फिर मैंने और आरती ने यहाँ लगाने की कोशिश की और काफ़ी सारी पड़ोसी भी आ गई। कितने तकरीबन लोग कितने इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे? तकरीबन 20 से 30 से भी ज़्यादा ही होंगे। और वो जो लड़के आए हुए थे वो 5-7 लड़के थे जो बाइक्स पर। और वो सब का नाम? मेरा नाम सतीश भारद्वाज है, लोकहित सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। मुझे श्री कमलजीत जी के फ़ोन से पता चला कि किसी ने अवैध रूप से एक बहुत ही पुराने पेड़ को कटान कर दिया धोखाधड़ी से, जो कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ काटना एक बड़ा जुर्म है, ना इसकी फॉरेस्ट से परमिशन है। मेरी जो यहाँ शालीमार रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान है श्री अजय यादव जी, उनसे भी अभी मेरी बात हुई है। वो अभी गाजीपुर गए, वो ये आए थे, उन्होंने कहा भाई मैंने इसकी कोई परमिशन नहीं दी काटने की। सर पेड़ को कटाई छटाई की जा सकती है, पेड़ को पूरी तरह से काटा नहीं जा सकता। इसने बड़ा निंदनीय काम किया गया है, इसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए जिसने भी इस पेड़ का कटान किया है। और इसको कम से कम 100 पेड़ और लगाने और उनको पालने की, इसी जगह पे कम से कम वो 10 पेड़ लगाए इसी लाइन में। और उनको जब तक इतने ही बड़े पेड़ ना हो जाए वो पाले, उसको सजा मिलनी चाहिए और या उसको जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बड़ा निंदनीय काम है ये और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और इसको सजा मिलनी चाहिए पेड़ काटने की। पंजाब केसरी देख रहे सारे दर्शकों को नमस्कार। आज इस वक्त हम खड़े हैं ढकोली के शिवालिक एन्क्लेव में, जहां पे एक मामला सामने आया है कि कॉलोनी के बीच में पार्क के सामने पेड़ लगे हुए थे जिसको बिना परमिशन कटवाया गया। तो उस पर एक मुद्दा ज़्यादा ही बढ़ गया जब पड़ोस के किसी ने बोला करा कि आपने यहाँ पे ये पेड़ कटवाए क्यों हैं। तो उन्होंने बोला जी आरडब्ल्यू टीम के यहाँ के जो प्रधान है, प्रधान जी ने बोला है कि पेड़ कटवाने के लिए। जबकि प्रधान जी से बात हुई और उनके वाइस प्रेसिडेंट जो आरडब्ल्यू टीम के वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी भी हमने बाइट ली है। तो उन्होंने भी बोला कि जी कटवाने की परमिशन हमने नहीं दी थी, हमने छटाई के लिए बोला था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ पर कीड़े वगैरह हैं तो उससे हम बीमार हो रहे हैं। तो उन्होंने उसकी छटवाई के लिए बोला था, कटवाने के लिए नहीं बोला था। सिर्फ एक इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया गया कि किसी ने बोला पेड़ नहीं कटने, तो उन पर मार पिटाई करके जोर जबरदस्ती की गई कि इस मुद्दे को यहीं ख़त्म किया जाए। लेकिन जो जिन्होंने ये मुद्दे को उठाया था उनके ऊपर जो मार पिटाई की, गुंडे बुलाकर उनको मारा पिटा, तो पुलिस में भी उन्होंने रिपोर्ट करवा दी है। अब देखना ये है प्रशासन का कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। देखते रहिए। हरदीप के साथ भावना चौधरी, पंजाब केसरी, जीरकपुर।